आज ऐसा पॉलिटिकल वॉर हुआ जिसमें देश के सारे बड़े नेता मैदान जंग में उतर आए। किसी भी बड़े नेता का नाम ले लीजिए, सियासी जंग में आज उनकी आवाज जरूर गूंजी। अमित शाह हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सबके सब आज सुपर बिजी रहे। नरेंद्र मोदी से लड़ने वाली पार्टियां, मोदी से भिड़ने वाले नेता एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर बदल लेते हैं, क्योंकि उनको खुद पर एतबार नहीं है। कांग्रेस का तो ऑर्गेनाइजेशन ही अभी तैयार नहीं है। इलेक्शन की जगह वहां सिलेक्शन रूट अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मोदी की सेना मैदान में उतर गई है। अमित शाह आज बिहार गए, मोदी अब कर्नाटक जाने वाले हैं। देश की पूरी सियासी रिपोर्ट अगर आपको समझनी है, सियासत का एक एक मोमेंट अगर आपको समझना है, तो इस रिपोर्ट को समझिए। 24 से पहले 6 नए बैटल ग्राउंड तैयार हो गए हैं। बैटल ग्राउंड भी ऐसा जहां आमने सामने तलवारें खिंच गई हैं। पहला बैटल ग्राउंड बिहार, लोकसभा की 40 सीट, सियासत का सुपर सैटरडे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार को क्या कह दिया? नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने। कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। नीतीश कुमार ने अमित शाह को क्या बता दिया? 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। बिहार के सीमांचल में अमित शाह और नीतीश कुमार भिड़े। कुछ दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव भी बैटल ग्राउंड में कूदे। लालू ने मुस्लिम और यादव वोटर को क्या मैसेज दिया? सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है और आगे पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है। दूसरा बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश, लोकसभा की 80 सीट। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर आपा खोया। बात पापा तक कैसे पहुंच गई? शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। चर्चा माफिया पर हो रही थी तो अखिलेश को गुस्सा क्यों आया? योगी और अखिलेश में तू तड़ाक के पीछे क्या है? हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? तीसरा बैटल ग्राउंड महाराष्ट्र, लोकसभा की 48 सीट। केजरीवाल और ठाकरे ने मिलकर क्या नई प्लानिंग की है? पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। मेरी बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं, वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। मराठालैंड में ओवैसी ने भी गठबंधन वाला प्लान बनाया है। आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे।
दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे इसका नंबर ये सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा। चौथा बैटल ग्राउंड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, लोकसभा की 170 सीट। मोदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा है? 24 से पहले सोनिया के संन्यास से कितना फर्क पड़ेगा? My innings could conclude with the Bharat Joro Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance and equality. सोनिया की विदाई होगी तो क्या रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी को मिलेगी? पांचवा बैटल ग्राउंड राजस्थान, लोकसभा की 25 सीट। कांग्रेस के इंटरनल सर्कल्स में यह वीडियो बहुत फॉरवर्ड हो रहा है। रायपुर एयरपोर्ट पर जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी का स्वागत कर रहे थे तब सोनिया ने गहलोत की ओर देखा तक नहीं। क्या राजस्थान कांग्रेस का घमासान 24 से पहले ही मिटा देगा पंजे का निशान? छठा बैटल ग्राउंड दिल्ली, लोकसभा की 7 सीट। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैटल ग्राउंड नंबर 1 यानी बिहार, जहां अमित शाह और नीतीश कुमार आज एक ही इलाके में थे। अमित शाह ने पश्चिम चंपारण से नीतीश कुमार का नाम लेकर हुंकार भरी तो नीतीश कुमार ने पूर्णिया से अपने अंदाज में इसका जवाब दिया। बिहार का सीमांचल, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान। पहला अटैक अमित शाह ने किया। होम मिनिस्टर ने 30 मिनट में जो कहा उसका जीस्ट हम 30 सेकंड में बता देते हैं। अमित शाह ने कहा नीतीश ने सिर्फ सत्ता के लिए आया राम गया राम का खेल खेला। समझौते कर करके नीतीश ने बिहार का बंटाधार कर दिया। अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए हैं। नीतीश पीएम नहीं बन पाएंगे क्योंकि 2024 में वैकेंसी नहीं है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द किया जाए और ड्राइविंग सीट पर उनको बिठाया जाए। कांग्रेस ने इस ऑफर पर ठंडा पानी डाल दिया तो नीतीश और तेजस्वी ने पूर्णिया में जेडीयू और आरजेडी की साझा रैली कर डाली। नीतीश कुमार के टारगेट पर मुसलमान वोटर, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां के मुसलमानों ने महागठबंधन छोड़कर ओवैसी की पार्टी का साथ दिया था। 5 सीटों पर एआईएमआईएम का विधायक बना और मुस्लिम वोट बांटने से सीमांचल की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। कोसी और सीमांचल को कभी आरजेडी का गढ़ समझा जाता था। 2020 के चुनाव में यहां की 36 सीट में से आरजेडी को केवल 3 सीट, जेडीयू को 12, बीजेपी को 10 सीट, कांग्रेस को 5, एआईएमआईएम को 5 और सीपीआई माले को 1 सीट मिली थी। नीतीश और लालू कहते हैं कि 2024 में वो बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी को हरा देंगे। नीतीश और लालू ने बिहार के 17% मुस्लिम वोट से गिनती शुरू की है। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बिहार के ग्राउंड टेस्ट के लिए भेजा तो नीतीश आपा खो बैठे। एक जो आजकल खाली 2 नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं। अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे?
तो ये आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप ही जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में आए, राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया, आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। अरसे बाद आज बिहार की किसी पॉलिटिकल रैली में लालू प्रसाद यादव की भी आवाज सुनाई पड़ी। लालू खुद तो नहीं, लेकिन वर्चुअल तरीके से सीमांचल के मुसलमानों को मोदी के खिलाफ एक हो जाने का आह्वान करते रहे। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते, कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे। नीतीश और लालू दोनों को पता है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। नीतीश और लालू साथ हैं, कांग्रेस अभी मन से साथ नहीं है। कांग्रेस अगर साथ आ भी जाए तो बिहार में मोदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी 50% वोट शेयर का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बैटल ग्राउंड नंबर 2 यानी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिनों में एक ही हत्याकांड की जबरदस्त चर्चा है। उमेश पाल की हत्या कराने का आरोप जिस अतीक अहमद पर है, वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन अतीक अहमद के नाम पर आज यूपी की विधानसभा जंग का मैदान बन गई। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? अतीक अहमद पर तू मैं शुरू हुई तो बात एकदम पर्सनल पर चली गई। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। यूपी में लोकसभा की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा है। प्रयागराज के हत्याकांड ने योगी के शासन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की सौगंध खाई है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? गलतफहमी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अतीक अहमद कौन है, जिसके नाम पर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए। 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस, अकेले प्रयागराज में 96 मुकदमे, अतीक अहमद पर हत्या, अपहरण, फिरौती, जबरन वसूली, अवैध कब्जा और आर्म्स एक्ट की तमाम धाराओं में मुकदमे हैं। अतीक अहमद पहले 3 बार निर्दलीय विधायक रहा, फिर समाजवादी पार्टी का विधायक बना। अपना दल ने उसे संसद में पहुंचाया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने यूपी चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन की और इस साल की शुरुआत में शाइस्ता परवीन BSP में चली गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब तक अतीक अहमद और उसके गुर्गों के 40 ठिकानों पर बुलडोजर चलवाकर या तो उन्हें ध्वस्त कर दिया या उन्हें जब्त कर लिया। कुल मिलाकर अतीक अहमद की 1000 करोड़ की संपत्ति को योगी का बुलडोजर रौंद चुका है।
अब अतीक अहमद जैसे अपराधी के लिए अखिलेश यादव अगर योगी आदित्यनाथ से भिड़ जाएं, तो इसे पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन तो कतई नहीं कहा जा सकता। योगी के पास यूपी का राजदंड है और माफिया को मिट्टी में मिलाने से पब्लिक सपोर्ट भी योगी के साथ है। लखनऊ से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई के महाराष्ट्र में 48 सीटों के लिए अलग गुणागणित शुरू हुआ है। बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे और बीच में मैंने मोदी के सारे विरोधी इकट्ठा हो रहे हैं। ओवैसी भी अलायंस बनाने के संकेत दे रहे हैं। वजह यह है कि किसी को भी अपने दम पर जीत का यकीन नहीं है। महाराष्ट्र में मोदी का अलायंस रेडी है। कमल और तीर कमान महाराष्ट्र के लिए यह डेडली कॉम्बिनेशन है। 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीट जीती थी। 2024 में भी यही गठबंधन होगा। कमल और तीर कमान का ही अलायंस होगा। अंतर बस ये होगा कि उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे शिवसेना के चीफ होंगे। राहुल, पवार, ठाकरे और केजरीवाल 24 में ये सब साथ आएंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कितनी सीटें जीतेंगे अभी कोई नहीं जानता। मगर मोदी की पार्टी 48 की 48 सीटों पर तैयारी कर रही है। मुस्लिम सीटों पर ओवैसी अलग तड़का डाल रहे हैं। शिंदे सरकार ने 2 शहरों के नाम बदले। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर होगा और उस्मानाबाद धाराशिव कहलाएगा। ओवैसी की इस पर आपत्ति है। इसकी वजह शुद्ध धार्मिक है। कांग्रेस 2024 में मोदी को गद्दी से उतारने के सपने देख रही है, मगर अभी उनका संगठन ही रेडी नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा। गांधी परिवार के निर्देश पर खड़गे CWC में नॉमिनेशन करेंगे। 2019 में लोकसभा की 186 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ था। उन 186 में से 171 सीट पर बीजेपी जीती, सिर्फ 15 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। इस तरह 1-to-1 फाइट वाली सीट पर मोदी का स्ट्राइक रेट रहा है 92% और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट रहा है सिर्फ 8%। कांग्रेस ने रायपुर में प्लेनरी सेशन इसलिए किया क्योंकि इस साल उसे छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना है। कांग्रेस अभी 2024 नहीं 2023 की सोच रही है। सोनिया गांधी ने यहाँ रिटायरमेंट की ओर इशारा किया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसमें भी ट्विस्ट ला दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका जो भाषण था उदयपुर में, उसी में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी, जो सफलता से पूरी हुई। उसी की तरफ उन्होंने इंगित किया है। मोदी के दुश्मन गले मिल रहे हैं, वो पॉलिटिकल रिश्ते बना रहे हैं। मोदी नए इंटरनेशनल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जर्मनी के चांसलर 1 साल के अंदर 4थी बार मोदी से मिल रहे हैं। इस बार मुलाकात दिल्ली में हुई। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। मोदी की पार्टी 100% श्योर है 24 में मोदी ही आ रहे हैं। गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी को 14 और 19 से भी बड़ी जीत दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।